दंड देते हैं। भगवान के पावन बाणों का स्पर्श, बार बार खोपड़ी कटना, भुजा कटना, तो पहाड़ के पहाड़ लग गए भुजाओं के और सिर के। मर तो रहा नहीं, रावण मर तो रहा नहीं। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश, प्रभु की रत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेश। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भयभीत हो गए, कैसे मरेगा? पहाड़ के पहाड़ सर लग गए, कट कट के भुजाएं, लेकिन ये मर ही नहीं रहा। हर बार वो सिंहनाद करता है, नई खोपड़ी नई भुजाएं जग जाती है। काटत बढ़ही शीस समुदायी, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। मरई न रिपु श्रम भयउ विशेखा, राम विभीषण तन तब देखा। क्या भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी है, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ। विभीषण से कुछ जानने की जरूरत है? जब देखा बहुत बार सिर भुजा काटने पर भी रावण नहीं मर रहा, तो विभीषण की तरफ देखा जिज्ञासा की दृष्टि से। भगवान शिव बोल पड़े, उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। हे उमा, ये वो भगवान राम है जिनके संकल्प करते ही काल भी नष्ट हो जाए। वो भगवान अपने शरणागत की परीक्षा ले रहे हैं कि भाई प्यारा है या शरण प्यारा है। इशारे से मानो पूछा, कैसे मरेगा? विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, बहुत प्रवीण भक्त है। पहला शब्द है सर्वज्ञ। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। सर्वज्ञ प्रभु, चराचर के स्वामी, प्रणत पाल, अपने शरणागत का पोषण करने वाले, बड़े बड़े देवता और मुनियों को सुख प्रदान करने वाले प्रभु सुनो। सर्वज्ञ हो आप, पहली बात है, आप सब जानते हो। चराचर के स्वामी हो, आपको हमसे पूछने की क्या जरूरत है? लेकिन आप अपने जन को बढ़ाई देने के लिए, नाथ नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बलता के। प्रभु, इसके नाभि में अमृत है और उसी के बल से इसके शीश भुजा जग रहे हैं बार बार। इसलिए प्रभु नाभि में बाण संधान करो। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरसि गहे कर बाण कराला। भगवान ने सारंग धनुष पर अमोघ बाण संधान किया। अशुभ होन लागे तब नाना, रोबहि खर श्रीकाल बहु श्वाना। बोलहि खग जगयारति हेतु, प्रगट भय नभ जहां तहां केतु। जिस समय भगवान ने बाण संधान किया, अपशकुन होने लगे। गधे, सियार, कुत्ते ये रोने लगे। जहां तहां आकाश में पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में हाहाकार होने लगा। मंदोदरी का हृदय घबरा गया, मंदोदरी का हृदय कांपने लगा। भगवान का ये पार्षद है। खैचि सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले। मानो काल फनीस। धन्य है ऐसी मृत्यु कि सामने चराचर जगत के स्वामी भगवान है और उन्हीं के हाथ से बाण संधान हो रहा है। ये निंदनीय नहीं, साहब बंदनीय। बड़े बड़े महात्मा जन प्रयास करते रहते हैं। ये संसार के जीव क्या जाने, ये तो भोगों के लिए प्रयास करते रहते हैं, जिनका जीवन प्रभु के लिए है। कितनी बाधाएं, कितना आकर्षण माया का, उसको सबको पार करते हुए जब फिर भी भर नेत्र नहीं देख पाए, और ये सामने देख रहे हैं प्रभु को। प्रभु के हाथ से संधान हुए परम पावन बाण आकर के
उनकी अंतिम लीला करते हैं। इनसे ज्यादा अहोभाग्य किसका होगा। जिस समय केवट कहता है महाराज आपके जब तक चरण नहीं पखार लूंगा आपको नाव में नहीं बैठा लूंगा, आप कुछ भी करो। लक्ष्मण जी ने ऐसे धनुष पे हाथ लगाया, कहा क्या बोला? बोला हाँ, क्या समझते हो मैं डर रहा हूं तुमसे? बरुतीर मारहि लखन पे, जब लग न पाए पखारी हो, तब लग्न तुलसी दास नाथ कृपालु पार उतार। धमकी मत दो, मेरा सौभाग्य होगा यदि तुम मारोगे। भगवान ने पूछा मरना कोई सौभाग्य होता है? बोले प्रभु इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। कोई पूछेगा केवट मारा गया, कहां मारा गया? बोले मरता हूं कहां सुचि गंगा के तीर। कहां मारा गया? बोले गंगा जी के किनारे। अच्छा कौन था वहां? साक्षी कौन था? रघुनाथ सुनाथ निहारत है। त्रिभुवनपति भगवान देख रहे। नहीं मारा क्यों गया? अपराध यही बस दास कथा, रघुनाथ के चरण पखारत है। बस यही एक अपराध था कि वो पैर धोना चाहता था तो लक्ष्मण जी ने मार दिया। कहां मारा? गंगा के तीर। कौन था? बोले भगवान रघुनाथ जी सामने थे। अपराध क्या था? बोले नाथ के दास चरण पखारना चाहता था, बस इसलिए। मारो मारो, लक्ष्मण जी से कहा मारो, हमारा सौभाग्य है। बरुतीर मारे लखन पे, जब लग्न पांव पखारी हो। तब ये प्रेम, वो सौभाग्य इनको मिल रहा, निशाचरों को। जो बड़े बड़े मुनि जन जिन प्रभु को ध्यान में नहीं धर पाते, वो भगवान श्री राम को देखते हुए उनके पावन बाण के स्पर्श से सीधे परम पद को प्राप्त हो रहे हैं। बातें बनाना अलग है, परम पद प्राप्त होना बहुत कठिन है। वो जो चलते हैं इस मार्ग में वो जानते हैं। भगवान की झांकी पाना, भगवान से नेत्र मिला लेना, ये बहुत कठिन बातें। प्रवचन एक अलग चीज है और हृदय की भूख एक अलग है। अगर वो हृदय की भूख विषयों से हटकर भगवान की तरफ लगे, तब आपको पता चलेगा क्या है भगवान, कैसे हैं भगवान। वो ये लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान ने कान तक खींचकर परम पवित्र सारंग धनुष में 31 बाण संधान किए। भगवान के बाण अमोघ विजयश्री रावण की तरफ बढ़ रहे। सायक एक नाभि सर शोषा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा। 20 भुजाओं में, 10 खोपड़ी में, 1 नाभि में। ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। भगवान के अमोघ बाण, 10 सिर, 20 भुजा और 1 नाभ सरोवर में। आप तो महाबलशाली रुण, ऐसे मानो पृथ्वी को भी धसा देगा। भगवान ने उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। गरजेऊ मरत घोर रव भारी, लालच लगता है। अंतिम समय क्या बोला? कहा राम रन हतों पचारी। अंतिम समय बड़े जोर से बोला कहा राम है, मैं ललकार करके उनको परास्त करूंगा। क्योंकि इसने व्रत लिया था कि भगवान मैं आपसे द्वेष लीला करूंगा। तो अंतिम समय भी भगवान को पुकारा तो द्वेष भाव से पुकारा। लेकिन भगवान का पुकारना ही बहुत बड़ी बात। अंतिम समय भगवान की स्मृति। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर। रावण के गिरते ही पृथ्वी कांपने लगी। विशाल काय शरीर, भगवत पार्षद है रावण। जब पधारा तो भगवान के बाण ने चमत्कार किया। उसकी खोपड़ी और भुजा को जो आखिरी उतारी थी, वो मंदोदरी के सामने जाकर के रख दिया। मंदोदरी भी महाभागवत है, भगवान की प्रिय भक्ता है। वो भी बाण वहां से वापस भगवान के तुड़ीर में। सबके देखते देखते रावण के शरीर से तेज प्रकट हुआ और वो भगवान में लीन हो गया। तासु तेज समान प्रभु आनंद, हर से देखी
शंभु चतुरानंद, जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुबीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु में समा गया। ये देखकर भगवान शंकर, ब्रह्मा, बड़े बड़े देवता जय हो जय हो। ब्रह्मांड भर में भगवान श्री राम की विजय श्री गूंज गई। प्रबल भुजदंड वाले श्री रघुनाथ जी की जय हो। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपालु जय जयति मुकुंदा। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि भगवान श्री राम पर पुष्पों की वर्षा कर रहे। वो कह रहे जय हो कृपालु प्रभु आपकी जय हो, हे मुकुंद आपकी जय हो जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद, हरन सरन सुख प्रद प्रभु, खलदल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभु। सुर सुमन बरसहि हरस संकुल, बाज दुंदुभि गहे गही, संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभा लही। वही तो है, धनुष हटा दो तो वही है, मुरली लिए हुए, मुरली हटा के सारंग ले लिए तो वही राम, और सारंग हटा के मुरली ले लिए तो वही श्याम। बिल्कुल राय भर अंतर नहीं।